जय हिंद दोस्तों। गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों ने अपनी कंप्लीट कर ली होगी प्रिपरेशन, और जो भी थोड़ा बहुत बचता है वो आप अपने मॉक टेस्ट से कर सकते हो। इसके बारे में भी हमने एक वीडियो डाली हुई है कि आपको आखिरी के 4-5 दिनों में क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपका मैक्सिमम स्कोर हो सके, और आपको किस किस चीज़ों पे, किस किस सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप वीडियो देख सकते हो, काफ़ी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की हुई हैं, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। इसमें आज हम बात करेंगे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस की, जिनके आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, और शायद इनमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएँ। तो अगर रिपीट हो गए तो मैं ये क्रेडिट लेना चाहूँगा, अगर रिपीट हो गए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है इसे बनाने में। और देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, या इसी टाइप के भी अगर क्वेश्चंस आ गए तो भी हमारी मेहनत काफ़ी रंग लाएगी। उससे पहले देखिए, हमने अपने 5 से 6 सेट्स ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमने 2 सेट्स में मैथ्स डिस्कस किया था, उसके बाद 2 सेट्स में रीजनिंग और 2 सेट्स में कंप्यूटर डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियोस देख लीजिए। 18 से 20, 22, 25 मिनट की वीडियोस है मैक्सिमम, लेकिन आप लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि जो भी आपने प्रिपरेशन कर ली वो ठीक है, जो भी आपने जहाँ से भी लिसन, जनरल नॉलेज, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए जहाँ से भी पढ़ लिया वो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाने हैं। तो आप इसे भी एक तरीके से प्रैक्टिस सेट मान सकते हो। और देखिए, जो क्वेश्चंस हमें लगे कि इस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस हमने आप लोगों को दे दिए हैं। अब आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करके आप देखिए कि आप कितने पानी में हो, आपने की प्रिपरेशन कितनी करी है। तो चलिए, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये हमारा चैनल है गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स, और जो भी लोग चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी जो भी नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। जैसे कि आप देख सकते हो, HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आखिरी के 4-5 दिनों में आप अपने मार्क्स कैसे बूस्ट कर सकते हो। मैक्सिमम 5 से 10 नंबर के बीच में आप बूस्ट कर सकते हो। उसके बाद रीजनिंग का पार्ट 6 है, ये रीजनिंग का पार्ट 5 है, मतलब ये दोनों 2 पार्ट है रीजनिंग के। उसके बाद ये देखिए, ये कंप्यूटर का पार्ट 4 है, और ये पार्ट 3 भी कंप्यूटर का है। पार्ट 2 और 1 मैथ्स के प्रैक्टिस सेट है। उससे पहले ये इंपॉर्टेंट बुक्स रीजनिंग की बात करी थी हमने, कि कौन कौन सी आप बुक्स वगैरह लगा सकते हो। और उससे पहले दिल्ली पुलिस, HCM के लिए कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं, कितने मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हो। आखिरी 10 दिन की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, ये भी आप देख सकते हो वीडियो भी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हो गई। अब जैसे कि हमने आपको बताया, अभी हमने करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड नहीं की है, वो अपलोड हो रही है, 5-10 मिनट में अपलोड हो जाएगी। लेकिन अभी आपको जो फोकस करना है वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स, मतलब आपका जो पार्ट 1 है, जनरल अवेयरनेस, उसी पर आप लोगों को फोकस करना है। सारा खेल वहीं पे है। देखिए, पहले भी इस वाली जो वीडियो है बहुत चीज़ें बताई हुई हैं मैंने, थोड़ी सी और बता देता हूँ। देखिए, मैथ रीजनिंग आप सभी लोग कर लोगे, चाहे आपने तैयारी करी है या नहीं करी, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे। लेकिन आपका जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, इंग्लिश का पार्ट है, कंप्यूटर का पार्ट है, ये काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। क्योंकि यही इन्हीं से क्या होता है, जैसे जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, काफ़ी ऊटपटांग आएंगे। जैसे करंट अफेयर्स हो गया, पिछले 1 साल 1.5 साल का करंट अफेयर्स देती है। हमने मेहनत की है, करंट अफेयर्स के आखिर के 4 महीने के हमने डाल दिए हैं ऑलरेडी। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो देख लीजिएगा, अभी इसके बाद वीडियो थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगी। लेकिन पॉइंट इज कि 4 महीने से बात नहीं बनेगी। अगर हमें सपोर्ट मिला तो हम 4 से 6 महीने के और डाल देंगे। लेकिन एसएससी है, ये 1.5 साल तक के भी करंट अफेयर्स आपसे पूछ सकती है। तो यही बोलूंगा कि अब जो हो गया ठीक है, लेकिन अब आप अपने करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए, आप अपनी स्टैटिक जीके पे फोकस कीजिए, क्योंकि वही सिलेक्शन की तरफ आपको लेके जाएगी। चलिए, अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जल्दी से। तो देखिए आप, ये जो पीडीएफ होगी, एक और चीज, ये जो पीडीएफ होगी टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे हम अपने। जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा, और ये हमारा यूट्यूब का लिंक है। यहाँ पे देखिए, एसएससी का जो भी स्टैटिक जीके का ब्रह्मास्त्र हम आपके लिए लेके आए हैं। इन क्वेश्चंस को देखिएगा, काफी अच्छे हैं, और इन तीनों के लिए भी ये आपके काफी बेनिफिशियल है। HCM तो है ही है, और ये हमारा यूट्यूब लिंक है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ये यूट्यूब लिंक है। और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम और वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ सकें। तो चलिए, अब जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं, और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस वीडियो पॉज करके फटाक से अपना आंसर देना। ये मेरा आंसर है, देखिए सही है या गलत है। तो चलिए,
क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। व्हेन वाज लखनऊ पैक्ट साइंड? तो लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था? देखिए लखनऊ पैक्ट बोलते ही आपको ध्यान होना चाहिए जहां पे मुस्लिम लीग और आईएनसी वापस से मिल गए थे। वापस से मिलने से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि ये अलग कब हुए थे। अलग हुए थे आपके 1907 में, जिसे हम सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं, सूरत सेशन में अलग हो गए थे। और 1916 में क्या हुआ था, फिर से रीयूनाइट हो गए थे, रीयूनियन हो गई थी इनकी, और ये हुई थी 1916 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपका 1916। अगला देखिए, ओवर हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज द डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड? काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है वो कितने स्टेट्स पर फैला हुआ है? आपने पढ़े होंगे प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, ये सारे जितने भी प्लेट्यू हो, तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये कितने स्टेट्स पे फैला हुआ है? ये टोटल आपके 8 स्टेट्स में फैला हुआ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद कौन सा इंडियन स्टेट है जहां पे बाराबती फोर्ट है? बाराबती फोर्ट कहाँ पे है आपका? ये आपको याद होना चाहिए। बाराबती फोर्ट कहाँ आपका? बाराबती फोर्ट है आपका उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखिए, अ बुक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ इज बेस्ड ऑन हुज बायोग्राफी? किसके ऊपर थी ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ? ये आपके थी मनोहर पारेखर के जी के ऊपर थी। उसके बाद इनमें से कौन सी बॉडी है जिसने इंट्रोड्यूस किया था पहला ऑफिशियल रेजिडेंशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स? ये इकोनॉमिक क्वेश्चन आ गया, ये भी आते हैं क्योंकि ये अभी चला हुआ है, तो इसमें क्या है, स्टैटिक और करंट दोनों आ गए आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है कि रेजिडेक्स, ये किसने स्टार्ट किया हुआ? ये क्या है, रेजिडेंशियल इंडेक्स। ये कौन स्टार्ट कर सकते हैं कि नीति आयोग तो आपके थिंक टैंक है एक तरीके से, ये सारी चीजें देखता है, रैंकिंग वगैरह लेके आता है। आरबीआई आपका करेंसी कंट्रोलर है। सेबी आपका जो शेयर मार्केट होता है उसके लिए। एनएचबी की आपका नेशनल हाउसिंग बोर्ड। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स कौन लेके आएगा? नेशनल हाउसिंग बोर्ड। जो बाकी सारे जो इंडेक्सेस होते हैं, ये निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये सारे जो हैं ये सेबी के अंडर आते हैं। और इसके बाद देखिए अगला देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन पर्सनैलिटीज नोन एज यंग टर्क? यंग टर्क किसको बोलते हैं? मेरे ख्याल से सबने आंसर दे दिया होगा। यंग टर्क बोलते हैं चंद्रशेखर आजाद जी को। उसके बाद है स्पाइरो गारा किसका एग्जाम्पल है फॉलोइंग एल्गी? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन आ गया। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि सारे क्वेश्चंस का मर्ज है, आप ये समझ लीजिए, ये आपका पेपर है एक तरीके से। स्पाइरो गारा किसका एग्जाम्पल है? ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, या व्हाइट एल्गी है? तो स्पाइरो गारा क्या है? ग्रीन एल्गी है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद है कहाँ पे धर्मराज रथ मॉन्यूमेंट कहाँ पे है? वेयर इज धर्मराज रथ मॉन्यूमेंट? तो धर्मराज जो ये देखिए जो ये रथ वगैरह के मॉन्यूमेंट है, ये कहाँ पे है आपके? मोस्टली ये है आपके महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि बाउंड्री शेयर नहीं करता बांग्लादेश के साथ? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, सारी चीजें एक साथ हैं। तो देखिए, तो इसमें से किसके साथ शेयर नहीं करता? तो आप बताइए। देखिए मेघालय के साथ भी करता है, असम के साथ तो ऑब्वियसली करता है, और त्रिपुरा के साथ भी करता है। तो किसके साथ नहीं करता? मणिपुर के साथ शेयर नहीं करता बांग्लादेश बाउंड्री। उसके बाद है कौन सा साल है जहाँ पे पहला अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में? शायद सबको पता होगा, 50 में तो स्टार्ट ही हुआ था, उसी साल को क्यों ही करेंगे। नेक्स्ट ईयर आपका 1951, मतलब संविधान लागू होने के बाद एक साल से ही स्टार्ट हो गए थे चेंज करना, ऐसे याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? विद रेफरेंस टू दी वेदांगास विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स रिचुअल? वेदांगास के हिसाब से रिचुअल कौन सी टर्म दिखाती है? रिचुअल रिचुअल दिखाती है आपकी कल्प, जो कल्प होती है वो आपकी रिचुअल टर्म दिखाती है। उसके बाद है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीओएम। तो शिवाजी महाराज जी के टाइम पे इन्हें क्या बोलते थे हम? तो शिवाजी महाराज के टाइम पे बोलते थे इसे अष्ट प्रधान, प्रधानों का ग्रुप, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगला देखिए, ये क्या है? ये प्रिट्जर प्राइज जो होता है आपका, पुलिट्जर प्राइज होगा, प्रिट्जर प्राइज होगा। प्रिट्जर प्राइस एक इंटरनेशनल प्राइस है, ये किसके लिए दिया जाता है? तो आई थिंक सभी को पता होगा, ये जो प्रिट्जर प्राइस है ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है आर्किटेक्चर के लिए। उसके बाद अगला देखिए, एक और आपका प्राइस है जो बुकर प्राइस है, वो भी आप ध्यान रखिएगा, जो गीतांजलि श्री के नाम पे है समथिंग। ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि 13-15 साल में फिर से रिपीट होके अब मिला है हमें। और क्या था कि आपकी ट्रांसलेटेड बुक पे मिला है, ये भी ध्यान रखिए, ट्रांसलेटेड बुक पे मिला था, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से हिंदी की बुक पे मिला है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा, लिख के ले लीजिए। अगला देखिए, साइंटिफिक स्टडी सेल की क्या बोलती है? तो देखिए सेल को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद अगला देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर? इनमें से इंसुलेटर कौन है? कंडक्टर, इंसुलेटर सबको पता होगा। तो इसमें देखिए
इंसुलेटर कौन सा नहीं है, मतलब ये बाकी सारे इंसुलेटर। तो देखिए इंसुलेटर ग्लास इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी पास थोड़ी होती है ग्लास से, ड्राई पेपर से भी नहीं होगी, एबोनाइट से भी नहीं होती। तो इसमें से इंसुलेटर कौन सा नहीं है, ये है आपका मरकरी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स दी धुआंधार वाटरफॉल नियर जबलपुर। अब देखिए ये हमें भी समझ में आता है, धुआंधार वाटरफॉल सबको नहीं पता होगा कहाँ होगा, लेकिन ये तो पता होगा कि जबलपुर कहाँ है। जबलपुर एमपी में है। और जबलपुर की सबसे मुख्य नदी कौन सी है, नर्मदा। हो गया आपका काम। अगला क्वेश्चन देखिए, सीएजी। सीएजी क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, ये आता है आपका 148 के अंडर, ये याद कर लीजिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आपका 148 का अंडर। उसके बाद है, व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो आपका ये कब मनाया जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कब मनाया जाता है आपका, ये मनाया जाता है 8 सितंबर। तो देखिए जो आपके पिछले महीने के क्वेश्चन है उन पे भी थोड़ा सा देखा हमने, जो आपके पिछले महीने के स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं, बाद के क्वेश्चन का तो काफी कम चांसेस हो जाएंगे, जैसे 20 सितंबर के बाद कम चांसेस है। आ तो कुछ भी सकता है, ऑनलाइन एग्जाम है, लेकिन काफी कम चांसेस हो जाते हैं। जो आपके 10 अक्टूबर से अगर आपका एग्जाम है तो आप स्टार्टिंग के 10-15 दिन के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये काफी नजदीकी था तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन ले लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू ओवरटर्न द ब्रिटिश रूल थ्रू आर्म्स, जो कॉन्स्पिरेसीज हुई थी, द काकोरी कंस्पिरेसी वॉज। तो ये प्लान्ड बाय द मेंबर्स ऑफ, किसने प्लान किया था उन, देखिए एक आंसर आ गया, काकोरी कंस्पिरेसी 1925 में हुई थी। और ये किसने करी थी, तो ये आपको पता होगा, HSRA। उस टाइम पे जो HSRA है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका नाम हुआ करता था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। HRA होता था, 28 में जाके HSRA बन गया था ये। और ये काकोरी कंस्पिरेसी हुई थी 1925 में। इसका ही शायद नाम चेंज कर दिया गया है, जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री है उन्होंने शायद नाम चेंज कर दिया है इसका, काकोरी कंस्पिरेसी से काकोरी कुछ एडवेंचर या समथिंग कुछ ऐसा नाम रखा गया है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये देखिए न्यूज में आ गया ऑलरेडी। उसके बाद अगला देखिए, ये हिंदी में है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, डैश आर ऑल्सो नोन एज हीट वेव्स। किसको हीट वेव्स बोलते हैं, शायद सबको पता होगी। जो अभी हमारे यहाँ पे जो संतोष बाबू कर्नल जी थे, जो शहीद हुए थे, वहाँ पे भी जब चाइनीज रात में देख रहे थे, तो वो जो हीट वेव्स थी उनसे देख रहे थे कि कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि रात में हमारे पास नहीं था कुछ इक्विपमेंट, लेकिन उनके पास था। तो वो क्या थी, वो थी आपकी IR, इंफ्रारेड वेव्स को बोलते हैं हीट वेव्स। ये वही क्वेश्चन है आपका, इंफ्रारेड वेव्स। अगला देखिए, SI यूनिट ऑफ पावर क्या है, SI यूनिट ऑफ पावर, पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट क्या है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओम रेजिस्टेंस की है, करंट की एम्पियर होती है, और जो लेंथ होती है उसकी सेंटीमीटर होती है, तो क्या हो गया, डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी पेनिनसुलर, देखिए इंडिया में दो तरह की नदियां होती हैं। एक होती है हिमालयन, जो हिमालय से आती है सीधी। एक होती है पेनिनसुलर, जो बीच बीच में से चलती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगी, गंडक जो है ये हिमालयन रिवर है, गंडक कोसी दोनों एक साथ आती है, हिमालयन रिवर है। आपका यहाँ से नेपाल साइड से आती है। सतलुज है आपकी, ये भी हिमालयन रिवर है, सबको पता होगा, ऊपर पंजाब साइड वहां से बहती है, उस साइड से आती है। तो आपको क्या रहेगा, कृष्णा। ये कहाँ है, ये कृष्णा आपकी यहाँ पे आपकी महाबलेश्वर, शायद महाबलेश्वर से निकलती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच प्लांट मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था जेनेटिक्स का। क्वेश्चन आसान है, लेकिन पॉइंट क्या है कि जिस आपका जो एग्जाम है उसमें ये आने के काफी चांसेस हैं। कुछ बच्चे क्या होंगे, मस्टर्ड और पीज में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मस्टर्ड क्या होता है, सरसों होती है, पी होती है आपकी मटर। तो जो ये हो गया, मटर के दाने पे किया था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, साल पूछेंगे तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर डेट पूछ लिया, महीना पूछ लिया, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होगा आपका, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, 2 से 3 अक्टूबर 1984 को हुई थी। आई थिंक 1984 सबको याद होगा, लेकिन 2 से 3 दिसंबर है कि 2 से 3 नवंबर है, ये या 2 से 3 दिसंबर 1995, तो डेज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आंसर बताइएगा। मेलबोर्न, सिडनी, पर्थ, कैनबरा। आई थिंक सिडनी और कैनबरा में, मेलबोर्न में कंफ्यूज रहोगे और कैनबरा में। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली। इनमें से कौन सी रिफ्ट वैली के साथ नहीं चलती है।
तो देखिए बिना ऑप्शन देखे मैं बताता हूँ, नर्मदा और तापी तो है ही है, कंफर्म है, ये रिफ्ट वैली से चलती हैं दोनों। तो नर्मदा हटा देते हैं, तापी हटा देते हैं, बचा दामोदर और महानदी। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर वो हो जाएगा महानदी। अच्छा क्वेश्चन है, शायद ही ज्यादा बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को पता होगा जो थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एसिड रेन किसकी वजह से होती है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके स्टैटिक जीके में। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। किससे होती है? जो आपकी एसिड रेन होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से होती है। सुना होगा आपने कि जो ताजमहल है उसका जो स्टोन पत्थर है वो खराब होने लगा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रीटी ऑफ सगोली कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी, ये कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो नेपाल एडमिनिस्ट्रेटर और आपके ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, जब ये अटैक कर रहे थे। तो ब्रिटिशर ने सोचा है काफी ज्यादा एरिया हो जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, इनके साथ ट्रीटी कर ली कि कुछ चीज तुम दोगे और कुछ हम देंगे, और कोई एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएगा। तो इस ये कब हुई थी? ये हुई थी 1816 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैटल ऑफ बेदारा। सुना होगा आपने काफी, बैटल ऑफ बेदारा कब हुआ था? तो बैटल ऑफ बेदारा जो था वो हुआ था आपका 1959 में हुआ था बैटल ऑफ बेदारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड विडो रीमैरिज एक्ट पास्ड। तो विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ था? सबसे पहला आंसर, किसने पास किया था? तो ये किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर की हेल्प से हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और कब हुआ था? ये हुआ था 1856 में। अगला क्वेश्चन सुनिए, जो आपका राजा राम मोहन जी ने 1829 में क्या, कौन सा एक्ट पास करवाया था, बताइए। चलिए बता देता हूँ, सती एबोलिशन जो था आपका, सती प्रथा था वो बैन करवाई थी। उस टाइम पे कौन था 1829 में? गवर्नर कौन था 1829 में? कौन था? विलियम बेंटिक था। आपको ये बताना 1856 में कौन था। इजी क्वेश्चन है, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, कब पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ था? जो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन है, ये कब हुआ था कि हमें तो अब पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए? ये हुआ था आपका 1929 में। कब हुआ था? 1929 में पास हुआ था। कौन सा सेशन था इस टाइम पे? ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो पास हुआ था वो कौन से सेशन में हुआ था? 1929 के लाहौर सेशन में हुआ था। कौन सेशन में हुआ था? लाहौर सेशन में हुआ था। ये चीज भी याद रखनी है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन चलिए, रानी ऑफ झांसी कहाँ पे डाई हुई थी, कहाँ पे मरी थी 1857 की क्रांति में, कहाँ पे डाई हुई थी? तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, देखिए लड़ी तो झांसी से थी, झांसी की रानी नाम है, लेकिन जो उनकी डेथ हुई थी वो हुई थी ग्वालियर में। रानी ऑफ झांसी की भी और तात्या टोपे की भी, दोनों की वहीं पे हुई है। अगला देखिए, जो रिंग फेंस पॉलिसी है, टुवर्ड्स इंडिया लाइज बिटवीन। देखिए रिंग फेंस पॉलिसी क्या थी? ये जब ब्रिटिशर्स ने हम पे अटैक किया था तो ये उस टाइम की पॉलिसी है। रिंग फेंस पॉलिसी क्या था कि पहले घेराव बनाओ, जो मैंने समझा हुआ अपनी तरफ से, उसके बाद इनको आइसोलेट कर दो। तो रिंग फेंस पॉलिसी जो थी 1857 से, जब से वो आए हैं। अच्छा एक चीज और बताइए, ये 1857 से क्यों आए? आए तो पहले से थे। वास्को ड गामा 1498 में आया था, उसके बाद 1605 में ब्रिटिशर्स आ गए थे पहले, जो कि जहांगीर के कोर्ट में आए थे। लेकिन 1757 क्यों? कोई बैटल हुआ था, क्या हुआ था इस टाइम पे, ये आपको क्वेश्चन बताना है। उसके बाद 1757 से 1813 में ये क्या थी, आपकी रिंग फेंस पॉलिसी थी। 1813 से 1858 में क्या थी? आइसोलेशन पॉलिसी थी, घेराव बना के आइसोलेट कर दो इन्हें, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद जो आपका 58 है और 35 है, ये आप लोग बताना कि ये कहाँ से डिस्कस कर रहे हैं हम। ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मेगास्थनीज ने, ये दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव पिछले साल के पेपर में आया है ये क्वेश्चन एग्जैक्ट, जिसके बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था शायद यूपीएससी वाला भी कंफ्यूज हो जाए कि क्या क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो देखिए मेगास्थनीज बुक कौन सी लिखी थी? इंडिका। कास्ट सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? ये डिवाइड किया था 7 सिस्टमों में डिवाइड किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अबुर रज्जाक जो था विजयनगर एम्पायर में आया था, सबको पता होगा, लेकिन किसके रीजन में आया था, किसके कार्यकाल में आया था, ये है आपका क्वेश्चन। आपका आंसर क्या है इसमें? देवराय टू के टाइम पे आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली यूनेस्को सेलेक्टेड साइट कौन सी है? मैं साइट की बात कर रहा हूँ जो आपकी हड़प्पन साइट्स हैं, हड़प्पन, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, चनूदारो, और ले लीजिए, ऑप्शंस तो बहुत है। तो बताइए क्या है आपका जो रिसेंटली सेलेक्टेड हुई है, ये भी काफी न्यूज में रही है आपकी, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये थी आपकी धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे है? ये है आपकी गुजरात में। अगला क्वेश्चन, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन,
लोथल कहाँ है? लोथल किस चीज के लिए फेमस था? लोथल में क्या था? पोर्ट था, बंदरगाह। इससे क्या होता था? ट्रेड होता था। ये चीज भी याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरेंका डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? शायद पता होगी, हरेंका डायनेस्टी सबसे पहली डायनेस्टी जो शुरू हुई थी, और इसका जो फाउंडर था वो कौन था? अजातशत्रु, बिंबिसारा, बिंदुसारा, अशोका। तो देखिए, इसका फाउंडर था बिंबिसारा। बिंबिसारा ने फाउंड करी थी, बिंबिसारा ने फाउंड करी थी हरेंका डायनेस्टी। बिंबिसारा का बेटा कौन था? अजातशत्रु। याद रखिएगा, अजात शत्रु, जो यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन है। अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन या उडायन, जो भी आप बोलते हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट डायनेस्टी आई, ये चीज आप याद रखिएगा सारी। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट टू एजुकेशन जो है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है और कौन से अमेंडमेंट से हुआ है? जो आपका राइट टू एजुकेशन है, ये आर्टिकल, अच्छा ये बताइए आर्टिकल 21 क्या है? आपका टेस्ट ले लेते हैं थोड़ा सा। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 है राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, जो स्लोगन आता है जियो और जीने दो। उसके बाद आर्टिकल 21 ए क्या होता है, ये बताइए। आर्टिकल 21 ए होता है आपका राइट टू एजुकेशन। ये बताइए, जो, चलिए मैं लिख देता हूँ आरटीई, राइट टू एजुकेशन। लेकिन अब ये बताइए कि राइट टू एजुकेशन जो है आपका, ये कौन से अमेंडमेंट से और कौन से साल में आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं। तो राइट टू एजुकेशन जो है आपका, ये आया था आपका 86वें अमेंडमेंट से। कौन से अमेंडमेंट से आया था? 86 अमेंडमेंट से आया था। कौन से साल में आया था? 2002 में आया था। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2002। अगला देखिए, अंडर विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंडर जो ग्रांट्स मिलती हैं यूनियन से स्टेट्स को, जैसे केजरीवाल जी मांगते रहते हैं पैसे, पैसे दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, तो कौन से आर्टिकल के तहत मांगते होंगे कि ये आर्टिकल है, इसके तहत हमें पैसे दे दीजिए? तो ये कौन सा आर्टिकल, ये बताइए। ये आपका आर्टिकल है आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 के अंडर ही जो केजरीवाल जी है वो पैसे मांगते हैं सेंटर से। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं हमने इसलिए। तो फिजिक्स का क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? ये वाला। इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, जो आपका ऑब्जेक्ट है, अगर हम 2f पे बनाते हैं, 2f मतलब जो आपका 2f होता है, डबल ऑफ f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहाँ पे होगी? तो देखिए, जो आपका 2f होता है, अगर हमने 2f पे बनाया है, तो जो आपकी इमेज है वो 2f पे ही होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2f। अगला क्वेश्चन देखिए, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बताइए। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन है आपका वेबर। वेबर आपका करेक्ट आंसर है। लक्स क्या होता है? लक्स होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। फेराडे बताइए, शायद पता होगा आप लोगों को। फेराडे किसका एसआई यूनिट होती है? यही क्वेश्चन आने हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं आपसे, कोई बीएससी लेवल, बीटेक लेवल नहीं पूछेंगे। 12वीं बेस एग्जाम है, हेड कांस्टेबल का एग्जाम है, तो आपसे यही क्वेश्चन आने हैं, और उनका जो मोटा मोटा फोकस होगा वो होगा आपका कंप्यूटर पे। आगे जैसे 25 नंबर का आपका टाइपिंग होगी, वो चीज भी देखेंगे हम। लेकिन अभी क्या है कि आप इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि इतना हाई लेवल नहीं आएगा पेपर। आप देख के 10 तारीख जो एग्जाम दे के आएंगे उनसे पूछ लीजिएगा, पेपर हाई नहीं होगा, हाँ कंपटीशन हाई होगा, ये चीज ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए नेगेटिव मार्किंग जिस हिसाब से कट ऑफ भी ज्यादा नहीं जाएगी, उसके बारे में भी हम 1-2 दिन में वीडियो बना देंगे। अभी आप थोड़ा इन पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है उनसे। पंजाब केसरी किन्हें बोलते हैं, बताइए। पंजाब केसरी किन्हें बोलते हैं? ध्यानचंद जी को, आशुतोष मुखर्जी को, लाला लाजपत राय साहब को, या कपिल देव जी को? पंजाब केसरी बोलते हैं लाला लाजपत राय। इनकी डेथ कब हुई थी? 1928 में। क्या करके हुई थी? सॉरी, क्या करके नहीं, किस रीजन से हुई थी, क्या कारण था? तो रीजन क्या था? रीजन था लाठीचार्ज हो गई थी 1928 में। आगे चलते हैं। विच फेमस पर्सनैलिटी इज नोन एज रेबल पोएट, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो रेबल पोएट किन को जानते हैं हम रेबल पोएट के नाम से? ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। रेबल पोएट है आपका काजी नजरुल इस्लाम, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडेड द प्रीफिक्स एमजी। एमजी क्या होता है? महात्मा गांधी, एमजी, टू द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट फैक्ट। आपने नाम सुना होगा, नरेगा स्कीम चल रही है जो अभी पूरे कंट्री में चल रही है, NGREGA, NREGA, सॉरी, NREGA, नरेगा, NREGA। अब ये बताइए, ये स्टार्ट कब हुई थी?
नरेगा स्टार्ट कब हुई थी नरेगा स्कीम? नरेगा स्कीम स्टार्ट हुई थी 2005 में। पायलट प्रोजेक्ट था, 200 डिस्ट्रिक्ट्स में था, याद कर लीजिए इन सारी चीज़ों को। उसके बाद सक्सेसफुल हो गया था तो बाकी में भी 2007 तक ले आए थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो नरेगा स्कीम थी, एनआरईजीए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें क्या हुआ, एमजी और जोड़ दिया कि भाई इसे महात्मा गांधी जी के नाम पे रखते हैं। ये कौन से साल में हुआ था? 2009 में। ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कंजंक्टिव एक इन्फेक्शन है, कहाँ पे होता है? कंजंक्टिव, ये कहाँ से होता है? कंजंक्टिव होता है आपका आंखों में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आने लायक क्वेश्चन है। अगला देखिए, जो नमामि गंगे प्रोग्राम है, नमामि गंगा, ये इंटीग्रेट कंजर्वेशन मिशन था साफ करने के लिए, यूनियन गवर्नमेंट का। और ये कब शुरू हुआ था? तो देखिए 2013, 13 में तो मोदी जी नहीं थे, 13 हटा दीजिए, अप्रैल 13 भी हटा दीजिए, स्लोगन तो याद ही होंगे सबको। उसके बाद बचा क्या? आपका बचा जून और जनवरी। तो देखिए कोई भी स्कीम होगी, अब जैसे गंगा की बात कर रहे हैं तो गर्मियों में होगी, ऐसे याद रख लीजिए इस चीज को, तो आपका आंसर हो जाएगा जून 2014। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का प्रेसिडेंट कौन था जब राजीव गांधी सॉर्न एज प्राइम मिनिस्टर? अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब राजीव गांधी ने शपथ ली थी प्राइम मिनिस्टर की, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था? अच्छा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, जब पहली इमरजेंसी लगी थी तो तब कौन था? ये भी आ सकता है क्वेश्चन। ये जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इमरजेंसी लगाई थी उन्होंने 1975 में, तब कौन था प्रेसिडेंट? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, एटॉमिक नंबर क्या है आपका आइंस्टीनियम का? ये एसएससी के अच्छे क्वेश्चन हैं। आइंस्टीनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 99। अगला क्वेश्चन आपके लिए, लेड का क्या है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में। लेड का क्या क्वेश्चन, क्या एटॉमिक नंबर है? उसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट हाथी। प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च इन द ईयर। प्रोजेक्ट हाथी कब आया था? देखिए प्रोजेक्ट सारे डिस्कस कर लेते हैं। 1973, 1973 में आया था। 29 जुलाई को टाइगर्स डे मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 1973 में आया था टाइगर्स के लिए, कि टाइगर्स को बचाओ भाई, क्या कर रहे हो। उसके बाद 1973 हो गया। हाथी आया था 1992 में आया था। 1985 में क्या आया था? इसमें आया था प्रोजेक्ट मंगूल, मंगूलों को बचाओ, ये भी याद रखना, प्रोजेक्ट मंगूल। उसके बाद फेमटो, फेमटो क्या होता है? 10 टू पावर कितनी होती है फेमटो में? फेमटो होता है 10 टू पावर -15। आपको ये बताना है 10 टू पावर -12 क्या होता है और 10 टू पावर -9 क्या होता है? -9, चलिए 10 टू पावर -9 होता है नैनो। 12 बताइए क्या होता है? ये आपके होमवर्क हो गए 2-3, आप लोगों को बताते हैं, बताने हैं क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में। देखिए ये हमारा चैनल है गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट, थैंक यू फ्रॉम गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। जितनी भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स होंगे, जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, वो सब हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद जो भी आपके नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना, ये सारे जो आपके डाउट्स हैं, ये सब हम क्लियर करेंगे 8 या 9 तारीख को। उसके बाद जो भी आपका पेपर होगा 10 तारीख को, 11, 12, 13, 14, सो ऑन अप टू 20, जो भी होगा हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे हेल्प ले सको और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होगा। टेंशन ना लीजिए इस चीज़ की, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, तैयारी रखिए, मॉक टेस्ट दीजिए, सारी चीज़ें देखिए, करंट अफेयर्स पढ़िए, स्टैटिक जीके पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। मैथ रीजनिंग छोड़ दीजिए, होलिया जो होना था मैथ रीजनिंग से, क्योंकि मैथ रीजनिंग आप लोगों को पता होगा कितना आती है। जो भी आती है कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के एग्जाम में सब कोई कर लेता है, जिसने बेशक 2 महीने में प्रैक्टिस कभी करी होगी तो वो भी कर लेगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक और चीज़ स्टूडेंट्स, जो ये पीडीएफ होगी, ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। और टेलीग्राम चैनल 1-2 दिन पहले ही बनाया है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग जो डिस्क्रिप्शन होगा इस वीडियो का, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन टेलीग्राम नाम से क्लिक कर लीजिएगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। जितनी भी ये सारी पीडीएफ्स हैं, जो स्टडी मटेरियल है, कंप्यूटर बेस पे जितने भी शॉर्टकट कीज़ है, वो सब हमने वहाँ पे डाल दिए हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ज्वाइन करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन ऑल दी बेस्ट।